ये कहानी है कठिन परीक्षा। पुत्र, मैं कह रही हूँ ना कि तुम इस आग के दरिया से दूर रहो। नहीं माँ, आप मुझे नहीं रोक सकती। पुत्र, मेरी बात समझो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ, मेरा विश्वास करिए, मैं आपको और पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। पुत्र, विजयपुर नामक राज्य में राजा बिंदु प्रताप नाम के एक राजा रहते थे। उनकी पत्नी रानी कौशल्या और एक लौते पुत्र राजकुमार सौरभ थे। मंत्री जी, मुझे लगता है पुत्र सौरभ को अब राजगद्दी सौंपने का समय आ गया है। पर महाराज, राजकुमार सौरभ तो अभी बहुत छोटे हैं और मेरे ख्याल से अभी उन्हें इतनी समझदारी नहीं है कि वो इतने बड़े राज्य को संभाल सके। मंत्री जी, वो छोटे जरूर हैं, लेकिन जहां तक मैं उन्हें जानता हूं, वो अपने ऊपर आने वाली हर मुसीबत का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है महाराज, पर मुझे नहीं लगता कि अभी राजकुमार सौरभ को ये जिम्मेदारी देनी चाहिए। मंत्री जी, मैं चाहता हूं कि आप राज्य के दौरे पर जाएं और देखें कि लोग किन किन समस्याओं से जूझ रहे हैं। ठीक है महाराज, मैं अभी राज्य के दौरे पर निकलता हूँ। एक गांव में पहुंचकर वो देखते हैं कि लोगों की काफी भीड़ जमा है। सुनो भाई, क्या बात है? आखिर यहाँ इतनी भीड़ क्यों लगी है? मंत्री जी, वो असल में इस गांव की एक बूढ़ी औरत का बेटा अचानक से मर गया है। लोगों का कहना है कि जंगल के पीछे जो गुफा है, वहां पर एक जादूगरनी रहती है। वही लोगों की जान ले रही है। जादूगरनी? कौन जादूगरनी? असल में हम भी उस जादूगरनी को नहीं जानते मंत्री जी। बस लोगों में ये बात फैली है कि वो जादूगरनी बहुत खतरनाक है। वो लोगों की जान लेकर अपने जादू की ताकत को बढ़ाती है। ये सब कब से चल रहा है और तुम लोगों ने महाराज को क्यों नहीं बताया? हम डरते थे कि अगर इस जादूगरनी ने महाराज को किसी प्रकार की हानि पहुंचाई तो हम क्या करेंगे। हम अपने इतने अच्छे राजा को खोना नहीं चाहते। मंत्री जी उस आदमी की ये बात सुनकर महल चले जाते हैं। मंत्री जी, तो क्या खबर लेकर आए हैं आप? राज्य में क्या चल रहा है? महाराज, राज्य के हालात बिल्कुल भी ठीक नहीं है। आपके कहने का क्या मतलब है मंत्री जी? आखिर ऐसा क्या हुआ है राज्य में? राजा के पूछने पर मंत्री जी उन्हें गांव में होने वाली सारी घटना के बारे में बताते हैं। मंत्री जी, अगर ऐसा है तो हमें जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकालना होगा, वरना वो जादूगरनी हमारे राज्य के लोगों को इसी तरह से नुकसान पहुंचाती रहेगी। जी महाराज, आपकी बात सही है, लेकिन ये समस्या काफी गंभीर है। मंत्री जी, मुझे लगता है कि इस समस्या का हल महान तपस्वी के पास हो सकता है। हमें तुरंत उनके पास जाना चाहिए। राजा मंत्री जी से ये कहकर तुरंत काले पर्वत की तरफ निकल जाते हैं, जहाँ पर महान तपस्वी बैठे तपस्या कर रहे होते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भव पुत्र। कहो पुत्र, यहाँ किस लिए आना हुआ? तपस्वी, मैं आपके पास अपने राज्य में होने वाली एक समस्या के समाधान के लिए आया हूं और उम्मीद करता हूं कि आप ही मेरी मदद करेंगे। बताओ पुत्र, क्या समस्या है? दरअसल तपस्वी, हमारे राज्य में एक बहुत ही खतरनाक जादूगरनी है, जिसने लोगों की जान लेनी शुरू कर दी है। और ऐसा सुनने में आया है कि वो जादूगरनी लोगों की जान लेकर अपनी ताकत बढ़ाती है। मैं उस जादूगरनी को जानता हूँ पुत्र। वो कोई आम जादूगरनी नहीं, बल्कि 400 साल पुरानी जादूगरनी है। उसका नाम जादूगरनी कर्णिका है। वो सच में बहुत खतरनाक है। तो हम उस जादूगरनी से कैसे छुटकारा पा सकते हैं तपस्वी जी? इसके लिए तुम्हें उस जादूगरनी की गुफा के पास की मिट्टी लानी होगी। मगर याद रहे, उस जादूगरनी को जरा भी भनक नहीं लगनी चाहिए। अगर उसे पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। ठीक है तपस्वी, जैसा आप कहें। मैं अभी वहां से मिट्टी लेकर आता हूं। नहीं पुत्र, अभी नहीं। तुम शाम के समय उस गुफा के पास जाना, क्योंकि उस समय वो जादूगरनी गुफा में सोती है।
राजा तपस्वी की बात सुनकर मंत्री जी के साथ महल वापस आ जाते हैं और फिर मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, मुझे लगता है कि अब समय आ गया है जब मुझे अपने राज्य की सारी जिम्मेदारी अपने पुत्र को सौंप देनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानता कि मैं उस गुफा के पास से वापस लौटूंगा भी या नहीं। इतना कहकर राजा अपने पुत्र सौरभ को अपने पास बुलाते हैं। प्रणाम पिताजी। जीते रहो पुत्र। आपने मुझे बुलाया पिताजी? हाँ पुत्र, दरअसल मैं चाहता हूँ कि अब से तुम इस राज्य की जिम्मेदारी संभालो, और मैं जानता हूँ कि तुम ये काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करोगे। लेकिन पिताजी, मैं कैसे? पुत्र, अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे बाद तुम्हें ही इस राज्य का राजा बनना है, इसलिए मैं तुम्हें अभी से राज्य की जिम्मेदारी सौंप रहा हूँ। राजा ये कहकर अपनी राजगद्दी राजकुमार सौरभ को दे देते हैं और रानी कौशल्या से कहते हैं, महारानी कौशल्या, मैं अपने राज्य की समस्या को हल करने उस खतरनाक गुफा के पास जा रहा हूँ। अगर मैं वापस ना लौटूं, तो आप मेरे राज्य और अपने पुत्र का ख्याल रखिएगा। रानी कौशल्या राजा की बात सुनकर परेशान हो जाती है और कहती है, महाराज, क्या मैं भी आपके साथ चलूं? नहीं भाग्यवान, वहाँ केवल मैं अकेला जाऊंगा। राजा ये कहकर उस गुफा के पास की मिट्टी लेने निकल जाते हैं और थोड़ी ही देर में वहाँ पर पहुँच जाते हैं। गुफा में पहुंचकर उन्हें अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है, जिन्हें सुनकर राजा अपने मन में सोचते हैं, ये आवाज तो इस गुफा से आ रही है। इससे पहले कि उस जादूगरनी को मेरे बारे में पता चले, मैं यहाँ की मिट्टी लेकर तुरंत निकल जाता हूँ। राजा ये सोचकर जैसे ही मिट्टी उठाने लगते हैं, वैसे एक पत्थर अचानक से गिर जाता है। पत्थर की आवाज सुनकर जादूगरनी तुरंत गुफा से बाहर आ जाती है और राजा से कहती है, मूर्ख राजा, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम जानते नहीं कि मैं कौन हूँ? हाँ, मैं जानता हूँ कि तू एक दुष्ट जादूगरनी है और तूने मेरे राज्य वालों का जीना दुश्वार कर रखा है, लेकिन अब तू नहीं बचेगी। देखना, मैं तेरा क्या हाल करूँगा। बुरा हाल तो तुम तब करोगे मेरा, जब तुम यहाँ से बचकर जा पाओगे, मूर्ख राजा। जादूगरनी ये कहकर राजा को अपनी गुफा में खींच कर ले जाती है। इधर शाम से रात हो जाती है, मगर राजा का कोई पता नहीं रहता। मंत्री जी, महाराज का कुछ पता चला? क्षमा चाहता हूँ महारानी, लेकिन महाराज का अभी तक कुछ पता नहीं चल सका। मंत्री जी की बात सुनकर रानी कौशल्या बहुत दुखी हो जाती है और फिर अपने मन में सोचती है, मुझे लगता है ये महाराज किसी बहुत बड़ी मुसीबत में है। अब मुझे उन्हें बचाना होगा। ऐसा करती हूँ, जब महल में सब लोग सो जाएंगे तब मैं उस गुफा के पास जाऊंगी और महाराज के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगी। आधी रात के समय रानी मौका देखते ही तुरंत उस खतरनाक गुफा की तरफ बढ़ जाती है। यही वो गुफा है जहाँ महाराज जी आए थे, लेकिन ये आवाज कैसी आ रही है? लगता है इस गुफा के अंदर महाराज मौजूद है। रानी कौशल्या ये सोचकर महाराज को आवाज लगाना शुरू कर देती है। महाराज, आप कहाँ हैं? मुझे पता है कि आप इसी गुफा में हैं। रानी कौशल्या की आवाज सुनकर उस गुफा से महाराज तो नहीं, बल्कि वही जादूगरनी प्रकट हो जाती है और कहती है, अरे वाह, महाराज के साथ साथ महारानी भी आ गई। चलो अच्छा है, मेरी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी। ये कहकर जादूगरनी रानी को गुफा में खींच कर ले जाती है। अगली सुबह राजकुमार सौरभ मंत्री जी से कहते हैं, मंत्री जी, पिताजी का कुछ पता चला? राजकुमार, महाराज का अभी तक कुछ पता नहीं चला। अभी राजकुमार और मंत्री जी आपस में बात ही कर रहे थे, तभी महल की एक दासी राजकुमार सौरभ से कहती है, राजकुमार, रानी कौशल्या महल में नहीं है, कहीं भी नहीं है। राजकुमार की बात सुनकर मंत्री जी कहते हैं, मंत्री जी, मुझे लगता है कि माँ भी पिताजी को ढूंढने उस गुफा के पास गई हैं और जरूर उस जादूगरनी का शिकार हो गई हैं। मुझे भी यही लगता है राजकुमार। अब हम क्या करें?
राजकुमार, मुझे लगता है कि हमारी मदद अब काले पर्वत के तपस्वी ही कर सकते हैं। मंत्री जी ये कहकर राजकुमार को तपस्वी के पास लेकर जाते हैं। प्रणाम तपस्वी। आयुष्मान भव। तपस्वी जी, ये महाराज के पुत्र राजकुमार सौरभ है। ये आपके पास मदद के लिए आए हैं। कहो पुत्र, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? तपस्वी जी, मुझे लगता है कि मेरे माता पिता को उस जादूगरनी ने अपनी गुफा में कैद कर लिया है। अब मैं उन्हें कैसे बचाऊं? राजकुमार, आपको उन्हें बचाने के लिए कठिन परीक्षाओं से गुजरना होगा। मैं अपने माता पिता को बचाने के लिए हर परीक्षा से गुजरने को तैयार हूँ। ठीक है, तो पहली परीक्षा ये है कि तुम्हें उस जादूगरनी की छड़ी को चुराना होगा। उसके बाद दूसरी परीक्षा के बारे में तुम्हें आगे जाकर खुद पता चल जाएगा। तपस्वी ये कहकर अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। राजकुमार उनकी बात सुनकर तुरंत उस गुफा की तरफ बढ़ जाते हैं। राजकुमार सौरभ गुफा के बाहर पहुंचकर उस जादूगरनी को आवाज लगाने लगते हैं। दुष्ट जादूगरनी, कहाँ हो तुम? बाहर निकलो और मेरे माता पिता को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारा बुरा हाल करूंगा। राजकुमार की बात सुनकर जादूगरनी तुरंत प्रकट होती है और हंसते हुए कहती है, तुम जानते नहीं बच्चे, तुम किससे दुश्मनी ले रहे हो। मैं तुम्हारी जान एक झटके में ले सकती हूँ और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। तुम मेरे माता पिता को छोड़ दो, वरना मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। ठीक है, एक शर्त पर मैं तुम्हारे माता पिता को छोड़ूंगी। तुम्हें मेरे साथ इस गुफा के अंदर चलना होगा। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ इस गुफा में चलने को तैयार हूँ, लेकिन मेरी भी एक शर्त है। कैसी शर्त? मुझे तुम्हारी ये छड़ी चाहिए। ठीक है, मगर तुम्हें मुझे अपना खून देना होगा। ठीक है, मैं तुम्हें अपना खून देने के लिए तैयार हूँ। जादूगरनी राजकुमार का खून ले लेती है और बदले में उसे अपनी छड़ी देकर उसे गुफा में ले जाती है। गुफा में पहुंचकर राजकुमार देखते हैं कि उनकी माता एक पत्थर से बंधी हुई थी, जबकि राजा वहाँ कहीं भी नहीं थे। माँ, मैं आ गया। अब आप चिंता मत कीजिए, मैं आपको और पिताजी को बचा लूंगा। अभी राजकुमार अपनी माँ को दिलासा दे रहे थे कि तभी जादूगरनी उनसे कहती है, राजकुमार, अगर तुम अपने माता पिता को बचाना चाहते हो तो तुम्हें इस आग के दरिया में कूदना होगा। अगर तुम इसमें नहीं कूदे तो फिर इस दरिया में मैं तुम्हारी माता को फेंक दूंगी। इससे पहले मैं तुम्हारे पिता को इसमें फेंक चुकी हूँ। राजकुमार जादूगरनी की बात सुनकर कहते हैं, ठीक है, मैं इस आग के दरिया में कूदने के लिए तैयार हूँ। पुत्र, तुम इस आग के दरिया से दूर रहो। नहीं माँ, आप मुझे नहीं रोक सकती। पुत्र, मेरी बात समझो, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। माँ, मेरा विश्वास करिए, मैं आपको और पिताजी को कुछ नहीं होने दूंगा। पुत्र। राजकुमार अपनी माँ की बात सुने बिना उस आग के दरिया में छलांग लगा लेता है। ये देख वो जादूगरनी हंसने लगती है और रानी से कहती है, इसे कहते हैं एक तीर से कई शिकार। मैंने पहले राजा और फिर तुम्हें कैद किया और फिर तुम्हारे पुत्र का खून लेकर अपनी ताकत बढ़ाई और अब उसे इस आग के दरिया में फेंक दिया। अभी जादूगरनी ये सब कुछ कहकर खुश हो रही थी कि तभी वहीं तपस्वी प्रकट होते हैं और कहते हैं, दुष्ट जादूगरनी, तू अपने आप को बहुत समझदार समझती है ना, लेकिन असल में तू बहुत बड़ी मूर्ख है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि जिसे तू अपनी जीत समझ रही है, असल में वह तेरी हार है। आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? मैं यह कहना चाहता हूँ कि मैं पहले भी यहाँ आकर तेरा खात्मा कर सकता था, लेकिन मैं राजकुमार की परीक्षा ले रहा था कि वो इस राज्य के राजा बनने के लायक हैं या नहीं। और राजकुमार मेरी ली गई दोनों ही परीक्षा में पूरी तरह सफल हुए। पहली परीक्षा चालाकी से तुझसे तेरी घड़ी छीनना, और दूसरी परीक्षा अपनी जान की परवाह न करते हुए
उस आग के कुएं में कूदना। चालाक तपस्वी, मुझे मेरी छड़ी वापस कर। छड़ी को तो अब तुम भूल ही जाओ। अब इस छड़ी से ही मैं तेरी हत्या करूंगा। तपस्वी ये कहकर उस छड़ी को एक त्रिशूल में बदल देते हैं और उससे जादूगरनी पर वार करते हैं। त्रिशूल के वार से जादूगरनी अपने ही आग के दरिया में गिर जाती है। फिर कुछ ही राजा और राजकुमार के साथ उस आग के दरिया में गिरे हुए सभी लोग जिंदा हो जाते हैं। अगर आज आप नहीं होते तो मेरे माता पिता और बाकी सबकी जान नहीं बच पाती। नहीं राजकुमार, यह तो आपकी कठिन परीक्षा थी जिसमें आप सफल हुए। महाराज, मुझे ये कहते हुए गर्व हो रहा है कि हमारे अगले राजा आपके पुत्र राजकुमार सौरभ होंगे, जो लोगों के लिए अपनी जान तक देने से पीछे नहीं हटेंगे। आपने बिल्कुल सही कहा तपस्वी। अब हमारा बेटा सही मायनों में राजा बनने के लायक हो गया है। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।